नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे नायक की कहानी में उतर रहे हैं जिसका नाम सुनते ही महत्वाकांक्षा और जीत याद आती है। सिकंदर महान। हाँ बिल्कुल, सिकंदर। हमारे पास सिकंदर महान एक योद्धा का गाथा लेख के कुछ अंश है, तो उन्हीं के आधार पर आज हम उसकी यात्रा को थोड़ा समझेंगे। बिल्कुल। और हमारा इरादा सिर्फ घटनाओं को लिस्ट करना नहीं है, बल्कि सिकंदर की जो असाधारण सैन्य सफलताएं थीं, खास तौर पर भारत पर उसका जो अभियान था। हाँ, भारत वाला हिस्सा। हाँ, और उसके क्या असर हुए उसका एक निचोड़ निकालने की कोशिश करेंगे। ये सोचना ही अजीब लगता है, सिर्फ 32 साल की उम्र तक, मतलब यूरोप से लेकर एशिया तक इतना बड़ा साम्राज्य, और उसमें भी उस समय की महाशक्ति फारसी साम्राज्य, उसको हराना बहुत बड़ी बात थी। लेकिन कहानी शुरू होती है मैसेडोनिया के पहला शहर से 356 ईसा पूर्व में। हाँ, पिता राजा फिलिप द्वितीय, माँ ओलंपियाज। लेकिन दिलचस्प बात तो यह है कि उसका गुरु कौन था? अरस्तु, महान दार्शनिक। सही बात है। और अरस्तु ने उसे सिर्फ किताबी बातें नहीं सिखाई, नीति शास्त्र, राजनीति, यूनानी संस्कृति, एक पूरी विश्व दृष्टि दी होगी, है ना? हाँ, जिसने जरूर उसके फैसलों पर असर डाला होगा। और फिर देखिए, सिर्फ 20 साल का था जब पिता की हत्या हुई और गद्दी संभाली। आसान तो बिल्कुल नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। सत्ता पक्की करने के लिए कई विरोधियों को रास्ते से हटाना पड़ा, और इसके फौरन बाद 334 ईसा पूर्व में उसने वो अपना विश्व विजय का सपना पूरा करने निकल पड़ा। और उसकी सेना, उसकी रणनीति, उसका संगठन सब कमाल का था। हाँ। इसी के दम पर तो उसने ग्रेनिकस नदी और इसूस जैसी लड़ाइयों में फारसियों को बुरी तरह हराया। ये शुरुआती जीतें बहुत जरूरी थी उसके लिए। और फिर परसोपोलिस, फारस की वो शानदार राजधानी, उस समय दुनिया के सबसे भव्य शहरों में से एक। हाँ, उसे जला दिया। उसे जला देना ये सिर्फ एक शहर का गिरना नहीं था, ये तो जैसे पूरे फारसी साम्राज्य के घुटने टेकने का ऐलान था। बिल्कुल। इसके बाद वो मिस्र गया और वहां उसने अलेक्जेंड्रिया शहर की नींव रखी। अच्छा, वही अलेक्जेंड्रिया जो बाद में ज्ञान और व्यापार का इतना बड़ा सेंटर बना। हाँ वही। अब कहानी आती है भारत की तरफ। यहाँ तक्षशिला के राजा आभी ने तो खैर उसका साथ दिया, पर झेलम नदी के किनारे उसे असली टक्कर मिली राजा पोरस से। हाँ, पोरस की वीरता की तो बहुत बातें होती हैं, खासकर हाथियों का इस्तेमाल युद्ध में। कमाल का था वो। स्रोत यही बताते हैं कि पोरस आखिर में हार गए। पर यहाँ एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। कौन सा? सिकंदर पोरस की बहादुरी से इतना इम्प्रेस हुआ कि उसने जीता हुआ राज्य उसे वापस लौटा दिया। सच में? ये तो बड़ी अनोखी बात है। हाँ, ये सिकंदर के कैरेक्टर का एक अलग पहलू दिखाता है। मतलब वो एक क्रूर विजेता तो था, पर शायद योग्य दुश्मन का सम्मान भी करता था। लेकिन इस जीत के बाद भी जब सिकंदर आगे बढ़ना चाहता था गंगा के मैदानों की तरफ, हाँ, जहाँ असल भारत था एक तरह से, हाँ, तो उसकी अपनी ही सेना ने मना कर दिया। मना कर दिया? क्यों? सिर्फ थकान तो थी ही। सोचिए कितने सालों से लड़ रहे थे वो लोग। हाँ, बात तो सही है। ऊपर से भारत का मौसम जो उनके लिए बिल्कुल नया था, और शायद एक अनजाने विशाल देश में और अंदर जाने का डर भी रहा होगा। सैनिकों का हौसला शायद टूट गया था। तो सिकंदर को लौटना पड़ा। हाँ, लौटना पड़ा। और ये वापसी भी आसान नहीं थी। वो सिंधु नदी के रास्ते वापस बेबीलोन पहुंचा। और वहीं बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिर्फ 32 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। कारण क्या था? कुछ पक्का पता है? पक्का तो नहीं, शायद कोई इन्फेक्शन या मलेरिया जैसा कुछ रहा होगा। तो भारत अभियान अधूरा रह गया, पर इसके असर तो हुए होंगे। असर तो बहुत गहरे हुए। पहली बार भारत और यूरोप के बीच सीधा जमीनी रास्ता खुला, व्यापार बढ़ा, विचारों का आदान प्रदान हुआ। और एक और बात जो मुझे लगती है, सिकंदर के हमले से शायद पहली बार जो भारत के बिखरे हुए राज्य थे, उन्हें एक बड़े बाहरी दुश्मन का एहसास हुआ होगा ना, है ना? ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। क्या इसी वजह से वो राजनीतिक इच्छा शक्ति जगी जिसने बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को भारत को एक करने में मदद की? ये एक मजबूत संभावना है। हालांकि सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की सीधी टक्कर कभी नहीं हुई। अच्छा। हाँ, चंद्रगुप्त का उदय सिकंदर की मौत के बाद ही हुआ। लेकिन हाँ, चंद्रगुप्त ने बाद में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस को हराया था। और यूनानियों से भारतीय इलाके वापस छीने थे। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर सिर्फ 12 साल का शासन और इतनी बड़ी विजय यात्रा, सिकंदर की कहानी आज भी मिलिट्री एकेडमियों में एक केस स्टडी है। हाँ, एक विजेता, एक शासक, एक बहुत ही जटिल लेकिन प्रभावशाली इंसान। उसकी विरासत पर तो बहसें चलती रहती हैं, पर उसकी उपलब्धियों को कोई नकार नहीं सकता।
सही बात है। और जाते जाते एक सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि सिकंदर का भारत से अनजाने में जल्दी लौटना और उसके हमले से जो हालात पैदा हुए, उसी ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत में चंद्रगुप्त मौर्य जैसे शासक और मौर्य साम्राज्य जैसे एक मजबूत एकीकृत राज्य के उदय के लिए जमीन तैयार कर दी हो? सोचने वाली बात है।